बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 उसको स्टार्ट करेंगे और इसके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो इससे पहले हम 3.1 से लेकर 3.4 तक तमाम क्वेश्चन जो हैं वो 1 बाय 1 सॉल्व कर चुके हैं, तो उसका लेक्चर भी आप ले सकते हैं। तो 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि हमने हर एक का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका पेज नंबर है 65 बुक का। तो वहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 2, मतलब जिसका ऑर्डर 2/2 है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम जनरल जो है वो मैट्रिक्स को इस तरह लिखते हैं A11 A12 A21 A22, यानी A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ डिफाइन एज, जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम ए के गिर्द भी ऐसे सीधी लाइनें लगा देंगे, ऐसे जो है वो पैरेलल, और जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया होगा, जो वैल्यू दी होगी उसके गिर्द भी ऐसे ब्रैकेट सीधी लगाएंगे। उसका मतलब ये होगा कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें। जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम पहले डायगोनल एंट्रीज इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर दरमियान में माइनस आएगा और फिर इसने इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होना है। तो दरमियान में याद रखना है कि माइनस इसका फार्मूला है। फॉर एग्जांपल उसने एक मैट्रिक्स हमें जनरल दिया हुआ है ABCD और ये स्केयर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट उसने फाइंड किया। ये सीधी लाइनें इस तरह लगानी है A के गिर्द और इसके गिर्द भी सीधी लाइनें लगाई है। A D से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस B जो है वो C से मल्टीप्लाई हो गया। तो आइए इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 10 5 4 6। तो यहाँ पे उसने सीधी लाइनें पहले ही दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो मैट्रिक्स दे देता है वैसे ही और बड़ी ब्रैकेटें, क्योंकि हम मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं, और वो कहता है डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो तब आपने जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इस तरह सीधी लाइनें लगानी है। तो यहाँ पे पहले ही है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो हम लिख लेंगे 10 × 6, फिर दरमियान में माइनस डिटर्मिनेंट वाला, फिर 5 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है, तो 5 × 4। तो इस तरह 10 × 6 60 और 5 × 4 ये हमारे पास 20 आ जाएगा। तो इस तरह 60 - 20 40। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी वो कह रहा है डिटर्मिनेंट फाइंड करो, -5 8 -3 -7। तो -5 ने -7 से मल्टीप्लाई हो जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5 × -7 -8 × -3। अब -5 × -7 तो ये आ जाएगा +35 और 8 × -3 तो ये हमारे पास आएगा -24। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 35 ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 5 + 4 9 3 + 2 5। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 59। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थर्ड पार्ट है 3802। हमने इसका भी जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट उसी तरह इसने पहले इससे मल्टीप्लाई होना है, 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, -8 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 2 6 8 × 0 तो ये आ जाएगा 6 - 0 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके तमाम पार्ट का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। 3.5 का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। वो कह रहे हैं कि आपने दिए हुए मैट्रिसेस को ये फाइंड करना है कि इसमें सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो पहले तो हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को समझते हैं, इसके कंसेप्ट को, फिर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पेज नंबर 66 है, वहाँ पे उसने दिया हुआ है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। इसके आपने डिफाइन भी जो है वो याद करनी है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर
कि एक स्केयर मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो सिंगुलर होगा इफ़ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो वो हमारे पास एक सिंगुलर होगा। स्केयर मैट्रिक्स सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ़ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाता है वो सिंगुलर होगा, और जिसका ज़ीरो नहीं आता, मतलब चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉइंट में हो, तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ए दिया उसने 5 3 3 2। तो हम पहले इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब होगा कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। अब जो मैट्रिक्स दिया है उसके गिर्द भी हम ब्रैकेटें लगाएंगे। ये हमारे पास आएगा 5 3 3 2। इसको भी ऐसे सीधी लाइनों में लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट जो हम पहले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं वैसे ही फाइंड करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। 5 मल्टीप्लाई 2 10, 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो 10 माइनस 9 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आ गया है, तो ये डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं आया है, तो इसलिए नॉन सिंगुलर है। अब बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास बी इज़ इक्वल टू 7 2 2 6 मैट्रिक्स दिया है। तो बी का गिर्द हम सीधी लाइनें लगाएंगे, 7 2 2 6। तो ये सीधी लाइनें आ जाएंगी। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 7 ने 6 से मल्टीप्लाई होना है, 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। अब 7 मल्टीप्लाई 6 ये हमारे पास 42 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 4 आ जाएगा। 42 माइनस 4 ये हमारे पास 38 आ जाएगा। तो ये भी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो होता तो हम कहते कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो C इज़ इक्वल टू 13 5 7 3 ये हमारे पास सेकंड जो नेक्स्ट पार्ट है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो C डिटर्मिनेंट और 13 5 7 3 इसके गिर्द ऐसे सीधी ब्रैकेटें लगाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, और माइनस 5 मल्टीप्लाई 7। तो 13 मल्टीप्लाई 3 39, 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास 35 आ जाएगा। अब 39 माइनस 35, तो ये 4 आ जाएगा। तो इस तरह C का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। C इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास D है मैट्रिक्स 2 0 0 0। तो इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो D का डिटर्मिनेंट 2 0 0 0 ऐसे सीधी ब्रैकेटें लगाएंगे। इसका मतलब है हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। अब 2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर 0 ने 0 से मल्टीप्लाई होना है। तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो 0 माइनस 0 0। तो इस तरह D का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे D इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसके हमने तमाम पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि A मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो तो तब x की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन
condition A is a singular matrix, A is a singular matrix, so ए डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला ए के जो इक्वल है, इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 जो है वो पुट करेंगे, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना कि ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इसका डिटर्मिनेंट, उसी तरह फाइंड करेंगे तो x मल्टीप्लाई 15 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 और इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15x, 6 मल्टीप्लाई 5 30 और इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 15x माइनस 30 इधर आके तो प्लस 30 हो जाएगा। अब 15 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई और इधर राइट पे आके तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह 15 1 15 15 2 हमारे पास आ जाएगा 30। तो इस तरह x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जिसका आंसर x इज इक्वल टू 2 आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हमने दिए हुए मैट्रिसेस इनका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो अब एडजॉइंट को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पेज नंबर 66 जो है वहाँ पे लिखा हुआ है कि द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी कि ये एक बहुत अहम है और इसको हमने फाइंड किस तरह करना है। The adjoint of a square matrix A of order 2 is obtained by interchanging the diagonal element and changing the sign of other element, यानी कि जो हमारे पास एडजॉइंट है ऑर्डर 2 का वो हम इस तरह फाइंड करते हैं कि ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्री हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 1 जो है वो 4 की जगह पे आ जाता है और 4 1 की जगह पे आ जाता है। और ये बाकी जो एलिमेंट हैं नॉन डायगोनल वाले उनके हम साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। जिस तरह ये देखें उसने एग्जांपल दी है, ये ए मैट्रिक्स है, उसने जब इसका एडजॉइंट फाइंड, और जॉइंट को हम ए डी जे लिख लिया करेंगे, उसका मतलब होगा कि हम एडजॉइंट जो है वो फाइंड कर रहे हैं। और ये देखें 4 जो है वो 1 की जगह पे आ गया है और 4 1 की जगह पे चला गया, +2 था तो ये -2 हो गया और -6 जो है वो +6 हो गया। तो आइए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डी जे, इसका मतलब होगा एडजॉइंट और साथ ए लिख देंगे। और एडजॉइंट किस तरह फाइंड करना है, इस को रिप्लेस कर देना है, डी जो है वो ए की जगह पे आ जाएगा और ए जो है वो डी की जगह पे आ जाएगा। और बाकी जो हैं नॉन डायगोनल उनके साइन चेंज कर देने, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, यानी कि इसका एडजॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये बी मैट्रिक्स है 5 - 2 3 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स, यहाँ पे बी है तो बी लिखेंगे और इक्वल, अब 7 जो है वो 5 की जगह पे आ जाएगा और 5 जो है वो 7 की जगह पे आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज करने हैं, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह ये बी का एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट सी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो सी है हमारे पास -3 5 -3 और 2 मैट्रिक्स। तो इसमें हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ सी, तो इसको रिप्लेस करेंगे 2 और -3, इनके साइन चेंज कर देंगे -5 और प्लस का 3। तो ये एडजॉइंट फाइंड हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हमने जितने भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं
उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो जस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही जो है वो आ सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो पॉसिबल नहीं है। अब जिस तरह हमारे पास एक नंबर होता है 3/4, हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो अब इनको दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दे दिया जाए तो वो कहे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें, तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे 1/a आ जाएगा, ए से कैंसिल होके तो 1 आ जाएगा। तो अब क्योंकि 1/a हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो जब a ऊपर जाएगा इसकी पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे a का इन्वर्स, तो ये डिनोट कर रहा होगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अच्छा, आपने ये भी याद रखना है, आगे क्वेश्चन भी हम करेंगे कि जब भी हम एक मैट्रिक्स को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें, चाहे वो ए इन्वर्स बाद में हो और ए पहले हो, या ए इन्वर्स पहले हो और ए बाद में हो, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है 1 0 0 1, यानी जब भी हम एक मैट्रिक्स को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब हमने फाइंड किस तरह करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेट ए हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स वो इक्वल होगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ओवर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम इस तरह फाइंड करेंगे। अगर तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाएगा, यानी ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो तब हम लिख देंगे कि इट्स सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये मैट्रिक्स दिया है 5 0 0 5, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये ए के इक्वल है। तो ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5 0 0 और 5। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए इन्वर्स वो इक्वल है एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का ओवर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये हमने फार्मूला लिख लिया है, इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या कौन कौन सी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो पहले हम इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट और 5 0 0 और 5, तो ये सीधी लाइनें लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0। तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो 25 माइनस 0, तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट, और ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी जे। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह आएगा कि इनको रिप्लेस करना है, 5 इधर आएगा, ये 5 इधर आएगा, तो दोनों 5 हैं तो रिप्लेस नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट 5 और 5। फिर क्योंकि 0 है तो 0 के साइन तो नहीं चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 0 और 0। ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है 5 0 0 5, और ओवर में आ जाएगा हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है 25, तो ये 25 आ जाएगा। अब क्योंकि बटे में 25 है तो हमने हर एक वैल्यू से 25 को डिवाइड कर देना है। तो 5 ओवर 25, 0 ओवर 25, 0 ओवर 25,
5/25। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो ये 5 1 5 5 5 25, 0 ओवर समथिंग ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 ओवर समथिंग 0, 5 1 5 5 5 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर था 1 और नीचे 5 बचा है, 0 ओवर समथिंग 0, ये भी 0 ओवर समथिंग 0, यहाँ पे भी 1/5 आ जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट जो पार्ट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है, हमने इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको लेट कर लेंगे कि ये ए के इक्वल है, -4 8 7 और 2, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्योंकि इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसका फार्मूला लिख लेंगे और वो इक्वल होता है एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो -4 8 7 2, इसके सीधी ब्रैकेट्स जो हैं वो आ जाएंगी। इसका मतलब है हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो -4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -8 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -4 × 2 -8, 8 × 7, तो ये -56 आ जाएगा। अब दोनों माइनस वाली वैल्यू हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -64 ए का डिटर्मिनेंट, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये हमें जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ए डी जे, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने इसको इंटरचेंज कर देना है। 2 -4 की जगह पे आ जाएगा, -4 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा। तो ये आ गया 2 -4, और बाकियों के हमने साइन चेंज कर देने हैं, -8 और -7। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, या हम लिख देंगे पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का ओवर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट है हमारे पास 2 -8 -7 -4, और ए का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है -64, उसको डिवाइड कर देंगे। अब हर वैल्यू के साथ जो है वो 64 डिवाइड होगा, 2 ओवर -64, -8 ओवर -64, -7 ओवर -64, -4 ओवर -64। तो अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 32 64, माइनस का साइन साथ वैसे ही रहेगा, 8 1 8 8 8 64, और माइनस जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा, और ये आएगा 4 1 4 4 1 4, और 4 2 बचे हैं तो 24, तो 4 6 होता है 24। अब इसको लिख देंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 ओवर 32, और ये हमारे पास आ जाएगा +1 ओवर 8, ये आ जाएगा +7 ओवर 64, और ये आ जाएगा +1 ओवर 16। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसका भी हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे कि ये ए के इक्वल है, हम इसको कोई भी मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, 48 5 और 2, तो इसके गिर्द ऐसे ब्रैकेटें आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का ओवर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 48 5 और 2 इसका डिटर्मिनेंट, और 40 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 8 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 40 × 2 हमारे पास आ जाएगा 80,
और 8 मल्टीप्लाई 5 40, तो 80 माइनस 40 ये हमारे पास 40 आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने इस मैट्रिक्स का जो है वो एडजॉइंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे और इसके साइन चेंज करेंगे नॉन डायगोनल के, तो ये हमारे पास आएगा 2 और 40 माइनस 8 और माइनस 5। तो ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमने फाइंड किया है ये वाला 2 माइनस 8 माइनस 5 और 40 ओवर इसका जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है वो है 40। अब हर वैल्यू को हम 40 के साथ डिवाइड करेंगे, तो यह आएगा 2 ओवर 40 माइनस 8 ओवर 40 माइनस 5 ओवर 40 और 40 ओवर 40। तो इस तरह ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1s are 2, 2 20s are 40, 8 1s are 8, 8 5s are 40, 5 1s are 5, 5 8s are 40, 40 40 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है। तो अब यहाँ पे था 40 ओवर 20, तो हमारे पास ये सॉरी यहाँ पे था 2 ओवर 40, तो 2 1s are 2, 2 20 था, तो ये आ गया 1 ओवर 20। इसी तरह यहाँ पे था माइनस 8 ओवर 40, तो ऊपर है माइनस 1 नीचे 5, और नेक्स्ट ये है माइनस 5 ओवर 40, तो यहाँ पे है माइनस 1 ओवर 8। यहाँ पे 40 और 40 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने ए इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 5 माइनस 3, तो इसको हम लेट कर लेंगे कि ये ए के इक्वल है। तो 3 5 5 माइनस 3 इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दे दिया है। अब क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसी तरह हम इसका फार्मूला जो है वो लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको हम कोई भी इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट 3 5 5 माइनस 3, तो इस तरह सीधी ब्रैकेटें लगा देंगे। अब 3 ने माइनस 3 से मल्टीप्लाई होना है, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 और माइनस 5 मल्टीप्लाई 5। अब 3 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो ये माइनस 9 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 5 ये 25 आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की हैं, ऐड हो जाएंगी 25 और 9 34, और साइन जो है वो माइनस का ही आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो आ गया माइनस 34। अब इसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे और इसके साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा माइनस 3 और 3, इनके साइन चेंज कर देंगे माइनस 5 और माइनस 5। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली है माइनस 3 माइनस 5 और 3, और इसके साथ हम ए डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे। ये हमने माइनस 34 इसका डिटर्मिनेंट निकाला है। अब हर वैल्यू के साथ माइनस 34 ने डिवाइड हो जाना है, तो यह आएगा माइनस 3 ओवर माइनस 34, माइनस 5 ओवर माइनस 34, माइनस 5 ओवर माइनस 34, 3 ओवर माइनस 34। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब क्योंकि कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होनी है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में भी ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 ओवर 34 आ जाएगा।
ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया, ये आ जाएगा 5/34। ये वैसे ही रहेगा माइनस, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये आ गया 3/34। तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट का भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। उसी तरह इसको लेट कर लेंगे कि ये ए के इक्वल है 10, 8, 3 और 3। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे, ए इन्वर्स एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट और 10, 8, 3 और 3 यहाँ पे सीधी लाइनें लगाएंगे। तो इस तरह 10 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -8 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 × 3 ये हमारे पास 30 आ जाएगा और 8 × 3 24 आ जाएगा। तो इस तरह 30 - 24 6 आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने एडजाइंट फाइंड करना है ए मैट्रिक्स का, तो इसको रिप्लेस करेंगे और इसके साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजाइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3, 10, यानी कि डायगोनल एंट्रीज़ को रिप्लेस करना है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास एडजाइंट आ गया। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 को हम लिख लेते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजाइंट उस मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास एडजाइंट है 3 - 8 -3 10 और हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है ये वाला 6, तो इसके साथ डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि सब का बटा 6 है तो हमने हर वैल्यू को 6 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 3 के साथ भी 6 डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 3/6 -8/6 फिर -3/6 और 10/6। तो ये अब सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो ये 3 1s are 3, 3 2s are 10। ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 4 2s are 8 -7 वैसे ही रहेगा और 3 2s are 6। इसी तरह 3 1s are 3 -1 रहेगा और 3 2s are 6। इस तरह ये 2 के टेबल पे 5 2s are 10 और 3 2s are 6। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया है। यहाँ पे था 3/6 तो कैंसिल होके 1/2 बचा है। यहाँ पे -8/6 था, तो यहाँ पे 4 2 8 और 3 2s are 6, तो यहाँ पे आएगा -4/3। सॉरी, मैंने यहाँ पे पहले 2 लिख दिया था, तो यहाँ पे 3 2s are 6 आना है, ऊपर 4 आना है। अच्छा, यहाँ पे -3/6 है, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पे बचेगा -1/2। यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आया है 5/3। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये ए के इक्वल है -2 -3 4 और 5। अब क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम इसको लिख लेंगे ए इन्वर्स और इज इक्वल टू एडजाइंट उस मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए वाला, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा -2 -3 4 और 5। इस तरह सीधे लाइनें लगा देंगे। अब -2 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है, -2 × 5 और -3 और मल्टीप्लाई 4। अब -2 × 5 -10 आ जाएगा और -3 × 4 -12, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -10 + 12, तो 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का 2 आएगा। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 2 आ गया। अब इस मैट्रिक्स का हम एडजाइंट फाइंड करेंगे, इसको रिप्लेस करना है और इसके साइन चेंज करने हैं।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो 5 जो है वो -2 की जगह पे आ जाएगा और -2 जो है वो 5 की जगह पे आ जाएगा। और इसके साइन चेंज करेंगे 3 और -4। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिखते हैं ए इनवर्स इज इक्वल एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजाइंट जो है वो है हमारे पास 5, 3, -4 और -2। फिर हम जो है वो डिटर्मिनेंट ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो है हमारे पास 2। अब हर वैल्यू के साथ 2 ने डिवाइड होना है, तो ये आ जाएगा 5/2, 3/2, -4/2 और -2/2। अब क्योंकि 5 को 2 ने डिवाइड नहीं करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 5/2, और 3 को भी डिवाइड नहीं करना है, वो भी वैसे ही आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -2 ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -1 है। तो ये हमारे पास आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने तमाम पार्ट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए मैट्रिक्स, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कह रहा है इसका ए इन्वर्स फाइंड करें और ये प्रूव करें कि इस मैट्रिक्स को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो पहले जो है हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5, -3, 2 और -1। अब इसका फार्मूला लिख लेंगे ए इन्वर्स का, और वो है हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 5, -3, 2 और -1। अब 5 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस, और 2 ने -3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 5 मल्टीप्लाई -1 -5, और 2 मल्टीप्लाई -3 -6 आएगा, लेकिन ये वाला माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा। तो इस तरह 6 - 5 जो है वो 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब हम इसका एडजाइंट फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स ए का। तो एडजाइंट में हमने इनको रिप्लेस करना होता है और इसके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो -1 5 की जगह पे आ जाएगा और 5 -1 की जगह पे, और इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास +3 हो गया, और प्लस जो 2 है वो -2 हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये है हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल एडजाइंट उस मैट्रिक्स का ओवर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो एडजाइंट है हमारे पास -1 3, -2 5, और ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो है हमारे पास 1। अब क्योंकि हर एक का बटा जो है वो 1 होता है, तो हर एक को 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास वही आ जाएगा, -1/1 -1, 3/1 3, -2/1 -2, और 5/1 5। तो ये हमने ए इनवर्स जो है वो फाइंड कर दी है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ए मैट्रिक्स को और जो हमने इनवर्स फाइंड किया उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने ए मैट्रिक्स को और ए इनवर्स जो हम फाइंड कर चुके हैं उसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया, और ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं ए इनवर्स को। तो पहले ए मैट्रिक्स आएगा, फिर ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स आएगा। तो ए मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है 5 -3 2 -1। अब इसी को हमने ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए इनवर्स है -1 3 -2 और 5।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने इसी तरह करना है कि इस रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 और प्लस -3 मल्टीप्लाई -2। अब इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 और प्लस -3 मल्टीप्लाई 5। अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई -1 और -1 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -2। अब इस रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस -1 और मल्टीप्लाई 5। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई -5 -5 -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6, 5 मल्टीप्लाई 3 15 और -15। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -1 -2 और -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6 -1 मल्टीप्लाई 5, तो ये -5 आ जाएगा। अब -5 प्लस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 15 -15 0, -2 प्लस 2 0, 6 -5, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये 1 0 0 1 ये किस मैट्रिक्स के इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया कि हमने ए मैट्रिक्स को पहले लिखा है और ए इनवर्स को पहले लिखा है और इसको सॉल्व किया है और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसी तरह नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे कि ए इनवर्स पहले आएगा और ए जो है वो बाद में आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू है -1 3 -2 और 5। इसी तरह इसके साथ आ जाएगा ए 5 -3 2 और -1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो ने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो -1 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब इसी रो ने नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो -1 मल्टीप्लाई -3 और प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, फिर -2 और मल्टीप्लाई -3 और प्लस 5 मल्टीप्लाई -1। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई 5 -5 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 और 3 मल्टीप्लाई -1 -3 -2 मल्टीप्लाई 5 -10 और 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10, -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6 और 5 मल्टीप्लाई -1 -5 -2 मल्टीप्लाई 5 -10 और प्लस 10, -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6 और 5 मल्टीप्लाई -1, तो ये -5 आ जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको दोबारा जो है वो मल्टीप्लाई कर दी। ये लाइन लिखी हुई थी, -2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे। अब देखें कि यहाँ पे -6 -5 जो है वो 1 आ जाएगा, 3 -3 0, -10 प्लस 10 0, 6 -5 जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो हमने यहाँ पे ए इनवर्स को पहले रखा और ए को बाद में रखा है, तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि ए इनवर्स, और हम नीचे लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड ए इनवर्स इज इक्वल ए इनवर्स ए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है शो दैट द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि हमने प्रूव करना है कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं
वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो को पहले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 और प्लस -1 × 3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 1 और प्लस -1 × 2। अब सेकंड रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 × 2 और +2 × 3। -3 × 1 और +2 × 2, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब -2 × 2 जो है वो 4 आ जाएगा, -1 × 3 -3 और प्लस मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा। इसी तरह 2 × 1 2 और -1 × 2 -2 आ जाएगा। -3 × 2 -6 और 2 × 3 +6, यह आ जाएगा -3 × 1 -3 और 2 × 2 4। इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे तो 4 - 3 जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 - 2 0, -6 + 6 0 और 4 - 3 1 आ जाएगा। अब देखिए कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर्स, यानी कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट को इसी को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और +15 × -1। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × -15/2 और +15 × 2। अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 और +8 × -1। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -15/2 और +8 × 2। इसको हम ब्रैकेट में ऐसे क्लोज करेंगे। अब 4 × 4 ये हमारे पास प्लस का 16 आ जाएगा और 15 × -1 तो ये -15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे 2 है तो 2 × -15 तो ये -30 आ जाएगा और 15 × 2 +30 आ जाएगा। इसी तरह 2 × 4 8 और 8 × -1 -8, ये 2 2 से कट जाएगा। यहाँ पे -15 और +8 × 2 16। अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 16 - 15 ये 1 आ जाएगा, -30 + 30 0, ये भी 0, 16 - 15 तो ये भी 1 आ जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एम का मतलब होगा मल्टीप्लिकेटिव और आई का मतलब होगा इन्वर्स ऑफ ईच अदर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास ईच अदर। तो इस तरह ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7, जिसके दोनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है प्रूव दैट ए बी इन्वर्स
इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, और साथ उसने ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इसमें प्रूव करनी है, तो लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे वो है ए बी इन्वर्स। तो क्योंकि ये ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इन्वर्स, और वो इक्वल हमारे पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पहले तो हमने ए बी फाइंड करना है, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ जाएगा -3 -2 5 और 6। फिर इसी को हमने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 -1 -3 और 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -3। अब इसी रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो -3 मल्टीप्लाई -1 और प्लस -2 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई -3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 5 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई 2 -6 -2 मल्टीप्लाई -3, तो ये हमारे पास +6 आ जाएगा। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा +3, और -2 मल्टीप्लाई 2, तो ये -4 आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई 2 10 और 6 मल्टीप्लाई -3 -18, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 और 6 मल्टीप्लाई 2 12 आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो -6 + 6 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 -4 -1 10 -18 -8, और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया है ए बी का। अब क्योंकि हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हम ए बी का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इस तरह हम सीधी लाइनें लगा देंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट 0 -1 -8 और 7, इस तरह सीधी लाइनें आ जाएंगी। अब डिटर्मिनेंट जो है वो इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, 0 मल्टीप्लाई 7 -1 मल्टीप्लाई -8। तो 0 मल्टीप्लाई 7 0, -1 मल्टीप्लाई -8 +8, लेकिन ये वाला माइनस उसको माइनस ही रखेगा। तो 0 -8 हमारे पास -8 आ गया, तो हम कहेंगे ये डज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया है ए बी का डिटर्मिनेंट। अब हमने ये जो हमारे पास आया है ए बी इन्वर्स है, इसमें हमने एडजॉइंट फाइंड करना है ए बी का। ये हमारे पास ए बी का आंसर है ये वाला, और इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी जे। ये जो हमारे पास 7 है ये 0 की जगह पे आ जाएगा और 0 7 की जगह पे आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देंगे, -1 +1 हो जाएगा और -8 जो है वो +8 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया है और जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया है उन दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इसको पुट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास था ए बी का डिटर्मिनेंट, ये जो हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे एडजॉइंट के साथ ए बी भी लिखना था, और यहाँ पे हमने ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया ये वाला। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। तो ये आ गया एडजॉइंट और ये इसका डिटर्मिनेंट है। अब हर एक को हम -8 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 7 ओवर -8, 1 ओवर -8 और 8 ओवर -8 और 0 ओवर -8।
तो इस तरह 7 और 8 जो है वो कैंसिल नहीं होने, वो एज इट इज़ ही आ जाएंगे। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7/8, माइनस को हम दरमियान में लिख देंगे -1/8, और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, 0/समथिंग 0। तो ये हमने ए बी इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया है लेफ़्ट हैंड साइड। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ पे हम इनके फार्मूलाज लिख लेंगे। बी इनवर्स क्योंकि इक्वल होता है एडजाइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ए इनवर्स का आ जाएगा एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम जो है वो दे देंगे। अब हमें ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, बी का भी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। हमने ए और बी मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -1 -3 और 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, 2 × 2 -1 और मल्टीप्लाई -3। तो 2 × 2 4, -1 मल्टीप्लाई -3 तो +3 हो जाएगा, लेकिन दरमियान वाला माइनस उसको माइनस ही रखेगा। तो इस तरह 4 - 3 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 1। अब ये जो हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी में इनकी जगह जो है वो चेंज होगी और इनके साइन चेंज होंगे। जो बी मैट्रिक्स हैं इसको रिप्लेस करेंगे और इसके जो साइन है वो चेंज होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है बी का डिटर्मिनेंट और बी का एडजॉइंट। अब हमें जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका पहले जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो -3 -2 5 और 6, तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। तो इस तरह -3 ने 6 के साथ मल्टीप्लाई होना है माइनस, और -2 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसको नेक्स्ट करेंगे तो -3 × 6 -18, -2 × 5 -10, लेकिन ये माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा। तो इस तरह -18 + 10 हमारे पास -8 आ जाएगा। तो ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे ए का। तो ए मैट्रिक्स में इनको रिप्लेस करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। तो ए का एडजॉइंट आ जाएगा 6 -3 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे 2 - 5। तो अब हमने ये बी का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है, बी का भी एडजॉइंट फाइंड कर लिया और ए का भी एडजॉइंट फाइंड कर लिया। इन सब वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख लिया है पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये इक्वेशन 2 भी लिख लिया है। इसमें एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट भी लिख लिया है। ये एडजॉइंट ऑफ ए है और ए का डिटर्मिनेंट भी लिख लिया। अब ऊपर वाली डिनोमिनेटर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 1 3 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला मैट्रिक्स 6 2 -5 -3 और नीचे 1 × -8, तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 6 और 1 × -5। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 + 1 × -3।
अब सेकेंड रो को हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और ओवर में हमारे पास -8 ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 1 मल्टीप्लाई -5 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई -3 तो -3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 18, 2 मल्टीप्लाई -5 तो ये सॉरी यहाँ पे -10 आएगा, 2 मल्टीप्लाई -5, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 2 मल्टीप्लाई -3 तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा और इसका बटा जो है वो हमारे पास -8 ही है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 12 - 5 हमारे पास 7, 4 - 3 1, 18 - 10 तो ये 8 आएगा और 6 - 6 जो है वो 0 है ओवर -8। अब -8 को सब के साथ डिवाइड कर देंगे तो 7 ओवर -8, 1 ओवर -8, 8 ओवर -8 और 0 ओवर -8। तो इस तरह 7 ओवर -8 इसको लिख देंगे -7 ओवर 8, ये आ जाएगा -1 ओवर 8, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये 0 ओवर समथिंग 0। तो ये हमने फाइंड किया है B इन्वर्स और A इन्वर्स, जिसमें हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व किया था, ये थी हमारे पास ये वाला -7 ओवर 8, -1 ओवर 8, -1 और 0। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 में भी वही आंसर है, तो हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड AB इन्वर्स ये इक्वल है B इन्वर्स और A इन्वर्स। तो ये था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी AB मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमने AB इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स, इनका आंसर जो है वो इक्वल लेकर आना है। तो इसमें हम उसी तरह लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास AB इन्वर्स। तो AB इन्वर्स जो है वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ AB ओवर AB का डिटर्मिनेंट, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हमें AB चाहिए, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, A है हमारे पास ये वाला और B ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A है 1 2 8 0, इसने B के साथ मल्टीप्लाई होना है 0 -1 5 और 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट रो ने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, फिर इसी रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो 1 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड रो को हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह 8 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 और 2 मल्टीप्लाई 5 10, 1 मल्टीप्लाई -1 तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 2 4, 8 मल्टीप्लाई 0 0 और 0 मल्टीप्लाई 5 0, 8 मल्टीप्लाई -1 -8 और 0 मल्टीप्लाई 2 0 आ जाएगा। अब 0 प्लस 10 ये हमारे पास 10 आएगा, 4 -1 3 और 0 प्लस 0 0 और ये हमारे पास -8 आ गया। तो ये हमने AB जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हमने क्योंकि AB का इन्वर्स फाइंड करना है, उसमें हमें AB का डिटर्मिनेंट चाहिए और AB का एडजॉइंट चाहिए। तो हम पहले AB का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। AB का डिटर्मिनेंट 10 3 और 0 -8,
तो सॉरी इस तरह ये हमारे पास ना ऐसे, क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो ये सीधी लाइनें ऐसे आएंगी। अब 10 ने -8 से मल्टीप्लाई हो जाना है, 10 मल्टीप्लाई -8 और -3 मल्टीप्लाई 0। अब 10 मल्टीप्लाई -8 -80, 3 मल्टीप्लाई 0 0। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया -80 जो कि 0 की इक्वल नहीं है, नॉन सिंगुलर है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, इसका एडजाइंट फाइंड करेंगे ए बी का। तो एडजाइंट ऑफ ए बी, तो एडजाइंट ऑफ ए बी, ये हमने ए बी क्योंकि फाइंड किया है तो इनको रिप्लेस करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। तो -8 जो है वो 10 की जगह पे आ जाएगा और 10 जो है वो -8 की जगह पे आ जाएगा और इसके साइन चेंज हो जाएंगे -3 और 0। अब हम इन वैल्यूज़ को ए बी डिटर्मिनेंट को और एडजाइंट ऑफ ए बी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये नेक्स्ट पेज पे हम लिख देंगे पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, तो ये एडजाइंट है -8 -3 0 10 और ये ए बी का डिटर्मिनेंट है -80। अब हर एक को हम -80 पे डिवाइड करेंगे, -8 ओवर -80, -3 ओवर -80, 0 ओवर -80 और 10 ओवर -80। इसको ब्रैकेट में हम क्लोज़ करेंगे, यहाँ पे माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इधर ए बी इनवर्स में यहाँ पे देखिए 8 1s are 8 और 8 10s are 80, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/10। इसी तरह ये माइनस माइनस जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/80। नेक्स्ट 0 ओवर समथिंग हो तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो 2 के टेबल पे कैंसिल होगा, 5 2s are 10 और 42s are, बल्कि ये आ जाएगा 10 1s are 10 और 10 8s are 80, क्योंकि 10 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा ना, 10 1s are 10 10 8s are 80, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा -1/8। तो ये हमारे पास ए बी इनवर्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को हम पहले लिख लेते हैं। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स। ये ए और बी मैट्रिक्स जो हैं वो भी हमने लिख ली हैं, तो यहाँ पे हम इनके फार्मूला भी लिखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स जो है वो इक्वल है एडजाइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई ए इनवर्स जो है वो इक्वल होगा एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 2 का नाम दे देंगे। अब हमने यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ बी यहाँ पे फाइंड कर लेंगे और इधर जो है वो हम ए का डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बी दिया हुआ है, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी डिटर्मिनेंट बी 0 -1 5 और 2, तो इसके गिर्द हम सीधी लाइनें लगा देंगे और 0 ने अब 2 से मल्टीप्लाई होना है, 0 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 5, तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 और -1 मल्टीप्लाई 5 -5 आएगा, लेकिन ये माइनस उसको प्लस कर देगा, तो 0 + 5 ये हमारे पास 5 आ जाएगा बी डिटर्मिनेंट। अब ये जो हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका एडजाइंट हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एडजाइंट ऑफ बी। तो हमने इनको रिप्लेस करना है और इसके साइन चेंज करने हैं। तो 2 जो है वो 0 की जगह पे आ जाएगा और 0 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा, -1 जो है वो +1 हो जाएगा और +5 जो है वो -5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बी का डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ बी। अब यहाँ पे हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट ये हमारे पास ए है, तो ये आ गया 1 2 8 0 इसका डिटर्मिनेंट। तो
तो 1 0 से मल्टीप्लाई होना है, 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 16। तो इस तरह ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया माइनस 16। अब इसी ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, 0 1 की जगह पे आ जाएगा, 1 0 की जगह पे, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, 0 जो है वो 1 की जगह पे और 1 0 की जगह पे, और -2 और -8। तो इस तरह ये हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ बी, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए को हम इक्वेशन नंबर 2 में नेक्स्ट पेज पे वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 जो है वो लिखी हुई है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू है, बी का डिटर्मिनेंट है, ये एडजॉइंट ऑफ ए और ये ए का डिटर्मिनेंट है। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 1 -5 और 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 -2 -8 और 1, और 5 मल्टीप्लाई -16, तो ये हमारे पास -80 आ जाएगा। अब ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको -80 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 0 और +1 मल्टीप्लाई -8। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई -2 और +1 मल्टीप्लाई 1। अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 मल्टीप्लाई 0 और +0 मल्टीप्लाई -8। अब -5 मल्टीप्लाई -2 और 0 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटे में हमारे पास आ जाएगा -80। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई -8 -8, 2 मल्टीप्लाई -2 -4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, -5 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई -8 0, -5 मल्टीप्लाई -2 +10 और 0 मल्टीप्लाई 1 0, और इसका बटे में हमारे पास आ जाएगा -80। अब हर एक को हम पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 -8 ये -8 आ जाएगा, और -4 + 1 -3, 0 + 0 0, 10 + 0 10, और ओवर में हमारे पास आएगा -80। अब हर एक वैल्यू को हम -80 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो -8 ओवर -80, -3 ओवर -80, 0 ओवर -80, 10 ओवर -80। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब 8 1 ज़ार 8, 8 10 ज़ार 80, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ओवर 80, ये आ गया 0 ओवर समथिंग 0, तो ये आ जाएगा 10 1 ज़ार 10, 10 8 ज़ार 80, तो माइनस दरमियान में आ जाएगा, तो 1 ओवर 8। तो इस तरह ये हमने राइट हैंड साइड फाइंड कर ली है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, तो उसका आंसर है हमारे पास ये वाला 1 ओवर, ये वाला हमारे पास इक्वेशन 1 में 1 ओवर 10, 3 ओवर 80, 0 माइनस 1 ओवर 8, और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए बी इनवर्स वो इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.5, जिसमें हमने 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इनको आपने बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।